नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको सिर में जलन और खुजली होती है? हेयर डाई लगाने पर ये एलर्जी और बढ़ जाती है? तो घबराएं नहीं और भटके नहीं, सिर्फ सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है हेयर एलर्जी जी। तो मुझे लगता है आज बहुत अच्छा टॉपिक है। तो शुरुआत इसी सवाल से कि कितनी तरह के हेयर एलर्जीज होते हैं, किन लोगों में होते हैं, और जो एलर्जीज होती हैं उनके सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं, बालों पर और सेहत पर क्या असर पड़ता है? जी देखिए, जो हेयर एलर्जी है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ चीज़ों से, जैसे हेयर केयर के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हेयर डाई होती हैं, जेल्स हैं, पोल्यूशन भी आजकल बहुत बड़ा कारण है, या कभी कभी खुद अपने या दूसरे किसी भी बालों के संपर्क में आने से, तो उससे जो लक्षण हमारे स्कैल्प में जो पैदा होते हैं उसको हेयर एलर्जी कहते हैं। तो ये हेयर एलर्जी अलग अलग तरीके की होती है और सबका जो है असर वो अलग अलग तरीके से ही होगा, लेकिन बालों की एलर्जी पर जो कि कई प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ से संपर्क होने पर, यानी कि जब स्कैल्प में कोई चीज़ टच होगी आपके, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसको आमतौर से कहते हैं। ये सबसे आम होती है जब हमारी स्कैल्प या हमारी जो स्किन है ऊपर, उसमें कोई एलर्जिक सब्सटेंस उसको जब छूता है, उसको टच करता है। जैसे आपने कोई शैम्पू लगाया, कई लोग कहते हैं ना मुझे शैम्पू से एलर्जी होगी, या कंडीशनर लगाया, कोई हेयर कलर लगाया आपने, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये एलर्जी है एक प्रकार का। दूसरा जो इसमें कुछ कारण होता है कि कुछ लोगों की जो त्वचा है, ऑलरेडी स्कैल्प की त्वचा, वो किसी रोग से पीड़ित है। कई लोगों को सोराइसिस है स्कैल्प में, या फिर किसी लोगों को कुछ छोटे छोटे रैशेज व दाने होते हैं। तो ये भी अगर किसी ऐसे बाहरी तत्व के संपर्क में जब आती है तो वहाँ एक तरह से वो आपके सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, वो गंभीर रूप से और उभरने लगते हैं, खुजली खारिश बहुत तेज़ हो जाती है। और तीसरा है कि किसी दूसरे के बाल, जैसे कि आपके घर में मान लो कुछ पेट्स हैं, डॉग कैट्स वगैरह आजकल लोग रखते हैं, उनके बाल से भी एलर्जी बहुत लोगों को हमने देखी है अपनी प्रैक्टिस में। और इसके अलावा जो सबसे जो कॉमन कारण है वो जो हेयर डाई लगाते हैं, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कई बार एलर्जिक रिएक्शन यहाँ तक हो जाता है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हेयर की एलर्जी, जैसे आपने पूछा कि उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे तो अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो स्कैल्प है या गर्दन है या चेहरे पर खुजली होना, उसमें लालपन होना, रेडनेस आ जाती है, या बहुत तेज़ जलन होती है आपको, या कभी कभी जो है वहाँ रैशेज या छाले भी निकलते हैं, फफोले निकल आते हैं। इसके अलावा चेहरे, जो आपका जो चेहरा है उस पर सूजन आती है, छींकें आती हैं, कुछ लोगों को नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये लक्षण भी देखे जाते हैं। और जिन लोगों की त्वचा सेंसिटिव होती है, जो लोग बहुत अधिक केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, या जिनको पहले से ही कोई अन्य प्रकार की एलर्जी है, या हेयर जो है उनके ये जो बहुत सेंसिटिव आपका स्कैल्प है, या जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं ना आजकल, ये सब काम करते हैं केमिकल्स का, उनको भी ये आमतौर पर इस तरह की एलर्जी होने का खतरा उनको ज़्यादा रहता है। या वो लोग जो ज़्यादा केमिकल्स का सेवन करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो है बहुत सारे जो गंभीर परिणाम जो हो सकते हैं वो ये हैं कि आपके बाल थिन हो सकते हैं, हेयर लॉस आपको हो सकता है, आपकी जो हेयर की जो ये त्वचा है जो स्कैल्प की, वो कमज़ोर हो सकती है, उसमें डैंड्रफ हो सकता है। और सबसे जो खतरनाक जो इसका एक जो है आउटकम होता है वो है कि वहाँ इन्फ्लामेशन या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी ध्यान रहे कि अगर आपको ये इस तरह की एलर्जी है तो उसमें स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, और त्वचा के रोग आपके शरीर में ही, पूरे शरीर में भी और ज़्यादा बढ़ जाने का खतरा उसमें होता है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं, जो कि हम समझाते हैं आपको बार बार, तो पित्त दोष के बढ़ने से ही ये सब प्रकार की एलर्जी आमतौर पर होती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैंने विस्तार से इसलिए समझाया है
कि यदि आपको भी किसी तरह की हेयर एलर्जी हो, किसी तरह के स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम हो, बालों से संबंधित कोई समस्या हो, तो जीवा में इसका बहुत अच्छा उपचार हम लोग करते हैं और नेचुरल उपचार होता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उपचार होता है वो रूट कॉज को क्योंकि हम एड्रेस करते हैं तो वो परमानेंट आपको रिलीफ देता है। तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, सपना है रोहतक से। जी सपना, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हाँ जी सर, मेरे ना हेयर फॉल है काफी दिनों से। जी देखिए, आज हम हेयर की बात कर रहे हैं, हेयर एलर्जी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमने कारण देखा है आजकल हेयर फॉल का, मैं 2 कारण उसमें मुख्य रूप से बताऊंगा। एक है आपका डाइट लाइफस्टाइल, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की भोजन खाना। दूसरा, एक्सटर्नली भी गर्मी बढ़ाना अपने स्कैल्प में, चाहे वो आप केमिकल प्रयोग करते हैं, शैम्पू या जेल्स या हाइलाइटिंग कलर्स जो भी लगाते हैं, या पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे सरल तरीका है, अगर आपको बालों को स्वस्थ रखना है, कि आप अंदर इंटरनल खाने के लिए आंवला खाइए, आंवला टैबलेट, आंवला जूस जीवा का मिलता है, या फिर लोकल जो एप्लीकेशन के लिए आंवले का जो पेस्ट बना करके, आंवला पाउडर का पेस्ट बना करके उसका लेप लगाइए। नहीं तो जीवा की एक बहुत अच्छी मेहंदी आती है, हेना बोलते हैं उसको, हेना हेयर केयर के नाम से एक आती है, वो आप जो है लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़, थोड़ा सा जो है जब हेयर केयर आप करते हैं अपना, यानी कि बालों की देखभाल करते हैं, उसमें केमिकल प्रोडक्ट्स का प्रयोग मत करिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी रेंज है, शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, टॉनिक्स हैं, लेप हैं और कई तरह के जेल भी हैं, सब कुछ है, कंडीशनर्स भी, सब नेचुरल हम बनाते हैं जीवा में। एक बारी हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, वहाँ पूरी आपको लिस्ट भी दिखेगी, नहीं तो फ़ोन कर लीजिए डायरेक्ट, और हमारे जो हेल्थ कोचेज़ हैं वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर चौहान, हेयर एलर्जीज किसी भी तरीके की हो, जी, तो जी। उसमें क्या कुछ परहेज करने की ज़रूरत है या कुछ खाने की क्या ज़रूरत है? मतलब बेसिकली ये समझाइए हमारे दर्शकों को Precaution क्या कि रखें? क्या कुछ प्रिकॉशंस हो ध्यान जिससे कि ये रखना। समस्या ना हो। ठीक, देखिए, हेयर एलर्जी हो जाने पर अगर जो वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल की है, तो घरेलू आयुर्वेदिक उपचार भी काम कर जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे फायदे, मैं नुस्खे आपको शेयर करने जा रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुनिए। और दूसरा जो है, जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ सिंपल आप बदलाव करें, कुछ प्रिकॉशंस लें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। तो ये 2 चीज़ आपको इससे फ़ायदा होगा कि एक तो वो ठीक होगा, दूसरा भविष्य में आपको बचाव करेगा, यानी कि प्रिवेंशन का काम करेगा। तो सबसे सरल और बढ़िया होता है एलोवेरा। अपने स्कैल्प में फ्रेश आप एलोवेरा का जो है जेल उसमें जड़ों में लगाएं, 15-20 मिनट उसको रखें, उसके बाद वॉश कर दें। नहीं तो जीवा का बना बनाया एलोवेरा जेल आपको मिल जाता है, वो भी आप जो है लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा जो है, ये आपको जब एलोवेरा लगाएंगे तो खुजली खारिश से तो ऐसे ही ठीक कर देगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा आपको रैशेज़ वगैरह निकलते हैं, डेंड्रफ होता है, तो वो है नीम। नीम बहुत बढ़िया, नीम के पत्ते उबाल करके उससे आप अपने स्कैल्प को या बालों को धोएं, या फिर जो है नीम का शैम्पू जीवा का मिलता है। नीम जो है एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस का काम करता है, तो ये आप जो है जीवा का नीम शैम्पू प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मैंने उसके देखे। नारियल तेल, उसमें थोड़ा कपूर मिला करके स्कैल्प में मालिश कर रहे हैं, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी ड्राइनेस जाएगी, ईचिंग जाएगी, और साथ में कहीं रैशेज होंगे वो भी ठीक होंगे। जनरल बॉडी डिटॉक्स अगर आपको करना है तो उसके लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जीवा का मिलता है, रात को सोते समय गर्म पानी से लें, या जीवा की त्रिफला टैबलेट भी ले सकते हैं। रीठा और शिकाकाई आपने सुना होगा, उसके पाउडर मिक्स करके उससे आप बालों को धोएंगे, उससे भी बाल का जो रूट्स में कोई भी किसी तरह के जो वहाँ चीज़ें जमी है वो बिल्कुल साफ़ होता है। लेकिन साथ में आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। आजकल पॉल्यूशन बहुत है, छोटे छोटे शहरों में भी पॉल्यूशन बढ़ गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेयर केयर के लिए जीवा के नेचुरल प्रोडक्ट्स का आप प्रयोग करें। जीवा में कई प्रकार के ऑयल्स हैं, टॉनिक्स हैं, शैम्पूज़ हैं, लेप हैं, बहुत सारी चीज़ें सब अवेलेबल हैं। अब इंटरनली थोड़ा हाइड्रेशन पर भी आपको ध्यान देना है, पानी पीना है, शरीर में जो है पित्त को नहीं बढ़ने देना है। पित्तवर्धक भोजन, पित्तवर्धक लाइफस्टाइल, उसको जो है थोड़ा अवॉइड करें। पौष्टिक और सुपाच्य भोजन का सेवन करें, और अपना डॉक्टर स्वयं ना बने। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, आजकल लोग बहुत कुछ अपने आप ही करने लगते हैं।
एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। सोशल मीडिया के जो भ्रामक दावे हैं उनके चक्कर में तो बिल्कुल ना आए। जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके कोई भी आपका भ्रम है, कोई मिसकंसेप्शन है, कोई प्रश्न है, तो सेहत का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके हर समस्या का, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम हेयर एलर्जी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आयुर्वेद के जरिए समझना चाहेंगे कि क्या कुछ दवाएं उनमें उपलब्ध हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं और क्या किसी खास वर्ग को ये एलर्जीज होती हैं? जी देखिए, जो आयुर्वेद में हम चिकित्सा से पहले रूट कॉज को समझते हैं, ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ। इस पर आपको भी अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि जब भी कोई चिकित्सा के लिए जाएं तो पहले पूछो रूट कॉज। और हेयर एलर्जी में जो मुख्य रूप से जो मैंने रूट कॉज बताया वो क्या है? पित्त की अधिकता। इसलिए जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिनको ऑलरेडी पित्त का कोई रोग है या जो लोग अधिक मात्रा में पित्तवर्धक भोजन का सेवन करते हैं, जैसे खट्टे पदार्थ या तीखा मिर्च मसालेदार भोजन, डीप फ्राइड यदि आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज आजकल बड़ा कॉमन है, लोग 2-2 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं और पानी कम पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल, नॉनवेज का सेवन अधिक करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव युक्त अगर आप भोजन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, या केमिकल मेडिसिन्स का सेवन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फाइनली बालों में केमिकल शैम्पू या हेयर डाई, कलर्स, जेल्स का प्रयोग यदि आप करते हैं, और ये सब जो है अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको डेफिनेटली हेयर एलर्जी होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो जीवा में हेयर एलर्जी के लिए कई प्रकार के हर्बल मेडिसिन्स और कुछ फार्मूलेशंस का प्रयोग हम करते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स एलर्जी के लक्षणों पर भी काम करती हैं और जड़ से रोग का निवारण करने में मदद करती हैं। और कई प्रकार के क्लासिकल इसमें चूर्ण हम देते हैं, आपको टैबलेट्स देते हैं, कई काढ़े कषाय होते हैं, आशा वरिष्ठ जो खदरा रिष्ट टाइप की चीज़ें हैं, हेयर ऑयल्स, साथ में रसायन औषधि होती है। और ये मेडिसिन्स मोस्टली जो है पित्त को बैलेंस करती हैं और रक्त का शोधन यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन करती हैं। ये हमारा जो है मूल चिकित्सा का जो सिद्धांत है। इसके अलावा पंचकर्म थेरेपीज़ हमारे यहाँ की जाती हैं जिसके माध्यम से जो कि डीपर लेवल पर जो दोष हैं उनको साफ़ किया जाता है। तो हेयर एलर्जी की चिकित्सा के लिए ऐसा नहीं है कि कोई हम कुछ एक प्रोडक्ट उठा करके दे देते हैं आपको और वही प्रोडक्ट सब लोगों को देते हैं। एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके लिए बनाया जाता है और यही जीवा की एक यूनिकनेस है, यही जीवा की पहचान है, जिसके कारण आज भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है हमारे पेशेंट्स हैं। और आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ लेक्चर्स भी देते हैं। आप भारत में अगर रहते हैं तो आयुर्वेद से अवश्य जुड़िए क्योंकि हमारी अपनी धरोहर है। बहुत अच्छा एक नेचुरल मेडिकल सिस्टम हमारे पास हजारों वर्षों से है, इससे आपको अवश्य जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। विटामिन डी की गोली लेने के बाद भी कम हो रहा है विटामिन डी, तो क्या करें बताइए। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर विटामिन डी की गोलियां खा भी रहे हैं तो भी विटामिन डी शरीर में कम हो रहा है जी, तो क्या करें, क्या ना करें, क्या समस्या है, क्या कुछ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी पेशेंट आते हैं कि वो गोली खा रहे हैं, उसके बाद भी जो है उनका विटामिन डी जो है कम ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आप ले रहे हैं आप विटामिन डी, वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी हो रहा है नहीं हो रहा है देखना चाहिए। यानी कि आपका पाचन यदि कमज़ोर है, विशेष रूप से आपके गट में यदि एब्जॉर्प्शन नहीं ठीक से हो रहा है तो फिर यही रिजल्ट आपको मिलना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाचक जो हमारी अग्नि है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको औषधि देते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है, आपको ये समझा दूं मैं कि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको दूध के साथ बताते हैं डॉक्टर भी कि दूध के साथ लेना चाहिए। तो डाइट में अगर फैट की थोड़ी सी कमी रहेगी, आप जो फैट का सेवन ही नहीं करते, आजकल बहुत लोग मोटे होने के डर से, तो वो भी विटामिन डी खाते हैं लेकिन उनका नहीं बढ़ता है।
तीसरा, कोई क्रॉनिक बीमारी भी आपके शरीर में हो सकती है जिसकी वजह से आप विटामिन डी अगर ले रहे हैं और वो आपको बढ़ नहीं रहा है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत आवश्यक है। सप्लीमेंट लेने के साथ साथ आपको थोड़ा सा आधा पौना घंटा सनलाइट में भी अपने शरीर को एक्सपोज करना चाहिए। तो पाचक अग्नि को ठीक करें, दूध, पनीर, दही, घी का सेवन करें और साथ में धूप में अवश्य बैठें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी है। शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।